भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं, तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। मुसीबतें रुई से भरी थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। अपनी समस्याओं को कभी भी किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80% लोगों को आपकी समस्याओं की परवाह नहीं है, और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत को न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। मौन और मुस्कान ये दोनों शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, तो मुस्कान कई समस्याओं से बचने का तरीका। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उसको भी करके दिखाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो तो खुले आम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। किसी भी व्यक्ति की जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता न दिखाई दे, तो उसे एक बार भगवत गीता की शरण जरूर लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई इन बातों का अगर आप श्रवण करते हैं तो आपके दुख कम हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड रहता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा
वह भी अच्छा ही होगा। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित है। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बात सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। आप खुद पर विश्वास रखो तो आप बहुत खुश रहोगे। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझो। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो ऐसा समझना कि वह इंसान आपके साथ था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आप आराम से चलें। इस संसार में आपको कोई भी सहारा नहीं देगा। यहाँ आपको चलना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे। हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। कुछ व्यक्तियों का आप कभी भरोसा मत करो जो आपको दूसरों का राज बताते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए सुख और दुख दोनों को अपने तक ही रखना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, फलों से सीखें, नमक लगने के बाद भी स्वाद बढ़ाते हैं। और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है मगर नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहा जाता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। औकात से बड़े दिखावे व्यक्ति को कर्ज में डुबा देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए तुम लोगों को कोसते हो, लेकिन तुम अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का समझना ही तुम्हारी पीड़ा का अंत है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ सकती है। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देगा। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता है।